एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। टॉपिक था एनर्जी लेवल, शक्ति के कौन से स्तर पर हो आप। मैंने आपको अपना लेवल बताया था और मैंने पूछा था कि आप सब कौन से लेवल पे हो। मेजॉरिटी ऑफ पीपल सभी मुझे काफ़ी बैलेंस स्टेट में दिखे और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज ये जर्नी जो है लो से हाई पे जाने की है। और लगभग सभी 80% लोग जो हैं वो बैलेंस स्टेट में हैं और मुझे मालूम है कि इस स्टेट पे पहुंचने के लिए उन्होंने काफ़ी काम खुद के ऊपर किया है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा मदद करता है वापस इस लेवल को अचीव करने में। जो लो लेवल पे होते हैं वो ज़्यादातर कोडिपेंडेंसी या चेजिंग एनर्जी में होते हैं या बाहर की तरफ चीज़ों को ज़्यादा देख रहे होते हैं, इसीलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, होल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो सेल्फ लव के प्रोसेस में आते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, खुद की केयर करते हैं, अपने अंदर झाँकते हैं, चीज़ों की गहराई में जाते हैं, धीरे धीरे मैंने देखा है कि वो लोग बैलेंस होने लगते हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने लगते हैं और इससे भी ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो कल के टॉपिक के बाद आज का जो टॉपिक है वो ये है कि फॉर सम रीज़न, किसी कारणवश, अगर हाई एनर्जी से कोई पर्सन लो पे आ जाए तब कैसा लगता है। तो ये है आज का टॉपिक कि हाई एनर्जी से अगर सम रीज़न लो पे आ जाएं तो कैसा लगने लगता है। इसको लेके ये वीडियो है। सबसे पहली बात कि सचमुच में ऐसा पॉसिबल है कि हम हाई एनर्जी पे चले गए हो, हम आराम से जी रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस की एनर्जी पे या रीज़न के लेवल पे जी रहे हैं। आप हॉकिंग स्केल को देखो, तब ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो हो सकता है आप में से कोई लोग रीज़न के लेवल पे जी रहे हो, चीज़ों की गहराई में जाते हो या चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया हो, अपने कई चीज़ों को आपने एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से, आप एक्सेप्टेंस रीज़न की एनर्जी में जी रहे हो। बट इज़ इट पॉसिबल कि वापस जो है बंदा, लो पर्सन जो है वो लो पे चला जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि रीज़न पे बैठा इंसान जो है सडनली से एंगर की एनर्जी या फिर डिज़ायर की एनर्जी पे चला जाए। तो यस, ऐसा होता है कभी कभी। कभी कभी जैसे हमारे कई बारी कॉलेजेस में नहीं होता कि एक सेमेस्टर हमने पास कर लिया, हम दूसरे सेमेस्टर में चले गए, लेकिन पिछले सेमेस्टर के हमने एक दो पेपर जो हैं वो पूरी तरीके से पास नहीं करे हैं। तो हमें कई बारी हम आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे हम सेकेंड ईयर में चले गए, थर्ड सेमेस्टर में चले गए, लेकिन अभी भी हमको फर्स्ट सेमेस्टर में जो एक सब्जेक्ट में हमारा फेल हुए थे या री आई थी उसके दोबारा एग्ज़ाम देने। तो ऐसे एग्जैक्टली हमारे साथ होता है कि हम कई बारी बड़े अच्छे लेवल पे होते हैं एनर्जी के, लेकिन पीछे के हमने ना कुछ चीज़ें अभी पास नहीं करी है और यूनिवर्स टाइम टू टाइम उन चीज़ों के एग्ज़ाम हमारे लेता रहता है। तो हो सकता है कि एक इंसान जो रीज़न के लेवल पे बैठा हुआ हो, 400 की एनर्जी पे रहता हो, चीज़ों की गहराई में जाता हो, बहुत समझदार हो, नॉलेजेबल हो, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया हो उसने पूरी तरीके से, ऐसा हो सकता है कि वो इंसान सडनली एंगर के लेवल पे किसी दिन आ जाए। क्यों? क्योंकि उसने एंगर लेवल के एग्ज़ाम्स को कम्प्लीटली पास नहीं किया है और कुछ हद तक उसने कंट्रोल कर लिया है, बट पूरी तरीके से उसके ऊपर ओवरकम नहीं किया है, बट वो आगे निकल गया है। तो यूनिवर्स कई बार क्या कहते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ उसके सामने लेके आते हैं जिसमें कि उसकी वो चीज़ जो गलत है या फिर जिस चीज़ को उसने पूरी तरीके से पास नहीं किया है, वो चीज़ उस फिर से दिखाते हैं उसको कि तेरे अंदर अभी भी ये चीज़ जो है भरी हुई है, दबी हुई है, इसके ऊपर तूने अभी भी काम करना है। तो ऐसा पर्सन जो 400 की एनर्जी पे बैठा हो, 500 उसका गोल है या 540 जॉय उसका गोल है और अचानक से एक दिन गिर जाए, उसका एंगर एकदम से किसी परिस्थिति में निकल के आए, तो कैसा लगेगा उस व्यक्ति को। तो मुझे लगता है कि एक इंसान जिसने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अ, बहुत सेल्फ लव के प्रोसेस में रह के, बहुत खुद को समझ के, बहुत अपने अंदर झांक के, बहुत सी मेहनत करके उसने अपने लेवल को वापस अप किया है और सम रीज़न जो चीज़ उसने पूरी तरीके से पास नहीं करी थी, यूनिवर्स ने उसको दिखा दी। उसका कोई जो वीकर साइड था फिर से वो बाहर ले आए यूनिवर्स, और वो अपने आप को देखे कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ या ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने कितना काम किया है और मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ। तो लिटरली उस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग से ना नरक में आके गिर गया है। 400 500 की एनर्जी में रहने वाला बंदा अचानक से ऐसा लो ग्रेड बिहेव करने लग जाए या लो लेवल का बिहेव करने लग जाए, तो सच में उसको लगता है कि मैं हेवन से ना हेल में आ गया हूँ या 5 स्टार से जो है ना 1 स्टार में आ गया हूँ।
बट उस टाइम पीरियड में इतना, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता हो आप में से किसी के साथ कि आप आगे पहुंच गए हैं लेकिन पीछे के कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपने पूरी तरीके से क्लियर नहीं किए हैं, और यूनिवर्स वो आपके सामने वो चीज़ें लेके आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि अभी इसके जो ये जो एग्ज़ाम है अभी पेंडिंग है, इसको पास करना ज़रूरी है। तो उस परिस्थिति में डेफ़िनेटली आपको काफ़ी नरक जैसा तो फ़ील होता ही होगा, 100% काफ़ी हेल टाइप का फ़ील होता होगा, क्योंकि जिस इंसान ने सुकून को काफ़ी लंबे समय से अनुभव कर रहा है, अचानक से वो ऐसी स्थिति में आ जाए जिसमें कि उसको काफ़ी लो फ़ील हो रहा है, बुरा लग रहा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। तो उस परिस्थिति में अपने आप में मतलब दुखी नहीं होना है, बेसिकली आपने उसके रूट कॉज में जाना है कि ये कहाँ से आ रहा है, और अगर आपको समझ आ जाए कि ये कहाँ से आ रहा है तो उसके जो उस चीज़ को ख़त्म करना है, उस चीज़ को हटाना है अपने अंदर से, ताकि ऐसी परिस्थिति दोबारा कभी ना आए और आप इस एग्ज़ाम में पूरी तरीके से पास होके वापस हाई पे चले जाओ। ठीक है। सो अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ क्या हुआ था कि लंबे समय से जो है मैं इस रीज़न वाले लेवल पे हूँ जो कि 400 का लेवल है। नेक्स्ट गोल जो है मेरा लव है या जॉय है 500 एंड 540, क्योंकि कभी कभी जब मैं इस एनर्जी पे आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है और बहुत अच्छा लगता है, तो मैं परमानेंट इस एनर्जी में रहना चाहती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट गोल जो है वो लव एंड जॉय है। बट मेरे साथ क्या हुआ कि 150 का जो लेवल है, कौन सा 150 का देखो आप, एंगर का। तो अचानक से एक दिन ना यूनिवर्स ने मुझे इस लेवल पे लेके आए और मुझे बताया कि तुम आगे तो चले गए हो, लेकिन ये जो एंगर वाला लेवल है या एंगर वाला जो स्टेज है, इसके कुछ एग्ज़ाम्स तुमने पास नहीं किए। जैसे मतलब कॉलेज में मैं 4th सेमेस्टर में तो चली गई हूँ, लेकिन 1st सेमेस्टर का एक पेपर मेरा अभी भी मतलब पेंडिंग है, मैं फ़ेल हूँ उसमें, तो उस पर मुझे काम करना है। तो एकदम से जब मैं इस वाले लेवल पे एक दिन आ गई थी तो मुझे बड़ा ख़राब लगा अपने आप को उस रूप में देखना, क्योंकि वो चीज़ मैंने अपने घर में अपने फादर की देखी थी, और अचानक से इतना 3 साल तक काम करने के बाद जब मैंने खुद को फिर से उस जगह पे देखा तो मुझे बहुत ही गंदा लगा। मैं बताती हूँ आपको मुझे कैसा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग से नर्क में आ गई हूँ। जैसे इतने लंबे समय से मैं स्वर्ग में जी रही थी जहाँ पे पीस था, काम था, रिलैक्स था, ज्ञान था, और अचानक से मानो कि मुझे किसी ने नरक में फेंक दिया हो जहाँ पे कि अग्नि जल रही है। उस मोमेंट पे मेरे को ऐसा लगा जब मेरा ये एंगर जो है दोबारा से मेरे मतलब सामने आया इस तरीके से। मुझे बहुत बुरा लगा और ऐसा लगा कि इतनी मेहनत करी अपने आप के ऊपर और फिर से वही चीज़, वही वही मेरे फादर जैसा एटीट्यूड मेरे अंदर निकल के आ रहा है, या जैसे मेरी मम्मी जो कई बारी बहुत ज़्यादा गुस्सा करा करती थी, वही चीज़ निकल के आ रही है। तो क्या फ़ायदा इतना कुछ नॉलेज होने का या इतना समझने का। तो कुछ देर तक फिर मैं आराम से बैठी और मैंने काफ़ी देर सोचा, और फिर मुझे समझ आया कि अच्छा, ये यूनिवर्स ने मुझे दिखाया है कि इस लेवल पे अभी भी काम जो है बाकी है। फिर मैंने इसके रूट कॉज को समझा और फिर उस चीज़ को ठीक किया और वापस मैं अपने रीज़न के लेवल पे आ गई, और नेक्स्ट गोल जो है वो लव है। उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। कैसा लगता है जब कोई हाई से लो पे आ जाता है। सीरियसली ऐसा लगता है जैसे आप किसी 5 स्टार होटल से किसी ने 1 स्टार होटल में पहुंचा दिया हो, या ऐसा लगता है कि जैसे आप स्वर्ग से जो है सीधा नरक में आ गए हो। तो मैंने ये महसूस किया और मैंने देखा कि ये जो सडनली जो लोग हाई लेवल पे रहते हैं और फॉर सम रीज़न वो अचानक से लो पे आ जाते हैं, उसका कारण ये होता है कि उस लेवल की कुछ चीज़ों को हमने अभी भी पूरी तरीके से नहीं काम किया है, और यूनिवर्स हमें बताते हैं कि अभी इस लेवल पे काम बाकी है, तो करो इसको ठीक अच्छे तरीके से। और फिर अगर हम समझदार हैं, ऑब्जर्वर हैं, अवेकन हैं, तो हम उस चीज़ के रूट कॉज को समझ के डेफिनेटली उसके ऊपर काम करते हैं, और उस फाइनल एग्ज़ाम को भी पास करके हम वापस जो है हाई पे चले जाते हैं, और फिर वो चीज़ हमें कभी भी आगे चल के बॉदर नहीं करती है। तो ये होता है अगर हाई की एनर्जी वाला सडनली लो पे आ जाए फॉर सम रीज़न, क्योंकि अभी भी उसने उस चीज़ को पूरी तरीके से पास नहीं किया है, तो डेफिनेटली उस इंसान को ऐसा लगता होगा जैसे हेवन से हेल में आ गया है। लेकिन दोस्तों, बस यही था मेरा आज का वीडियो कि हाई लेवल से अगर लो पे आ जाए तो कैसा लगता है, और लो पे आने का रीज़न भी मैंने आपको बताया कि जब हमने लो वाले स्तर पे कुछ एग्ज़ाम्स पास नहीं किए हों, तो सडनली ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स ऐसी परिस्थिति हमारे सामने क्रिएट कर दे जिसमें वो हमें बताएं कि इस लेवल के एग्ज़ाम तुमने अभी पास नहीं किए हैं। और अगर हम एक ऑब्ज़र्वर हैं, अवेकन हैं, तो हम समझते हैं कि
पैनिक नहीं होना है सिचुएशन में। हालांकि सिचुएशन हमें बिल्कुल हेल्थ जैसी लग रही होती है, बट पैनिक नहीं होना, दुखी नहीं होना, घबराना नहीं है, बल्कि उसके रूट कॉज को समझना है और उसके ऊपर काम करके वापस हमें उच्च स्तर पे यानी कि हाई लेवल पे वापस आ जाना है और नेक्स्ट गोल के लिए काम करना है। सो दोस्तों, बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।